जय जोहार, नमस्कार। मैं सुदामा वर्मा और आप लोग देख रहे हैं छत्तीसगढ़ टीवी। साथियों, छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा मात्रा में बोए जाने वाले एक धान की वैरायटी जिसका नाम है स्वर्णा मासुरी या स्वर्णा भी जिसको बोलते हैं, उसके ऊपर आज चर्चा करेंगे और जानेंगे कि कौन कौन से कंपनी का स्वर्णा मासुरी जो है बहुत बढ़िया रहता है और उसके डिटेल के बारे में। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि ये जो स्वर्णा मासुरी है वो कौन कौन से कंपनी का आता है और उसको किस नाम से और जाना जाता है। तो ये जिसे हम स्वर्णा मासुरी कहते हैं वो मुख्य रूप से एक MTU 7029 नामक जो वैरायटी है उसी को हम लोग स्वर्णा या स्वर्णा मंसूरी बोलते हैं। कई लोग इसे नटई मंसूरी भी बोलते हैं। छोटे कद का जो होता है, जिसका हाइट जो है बहुत कम रहता है, बौना किस्म का है और यह लंबी अवधि की धान है। तो इसका जो मूल वैरायटी है वह है MTU 7029 और ये MTU 7029 जो वैरायटी है एक नहीं कई कंपनियां बनाती हैं, जिसमें से कुछ है पान कंपनी का आता है 5 सीड्स का MTU 7029, गंगा कावेरी का भी आता है MTU 7029, अंकुर सीड्स का भी आता है MTU 7029, महिको का भी आता है MTU 7029 और महिंद्रा कंपनी का भी आता है। तो इसमें से जो कंपनी आपको अच्छा लगे, सभी अपनी अपनी जगह पर अच्छा है और सबका उत्पादन बहुत बढ़िया है। तो आइए जानते हैं कि इस जो वैरायटी है उसकी खास विशेषताएं क्या क्या है। तो सबसे पहले तो ये बता दें कि यह लंबी अवधि की किस्म है MTU 7029 और इसे स्वर्णा या स्वर्णा मंसूरी के नाम से जाना जाता है। यह लगभग 150 दिन की वैरायटी है। धान मोटा, वजनदार और चमकदार होता है और जो यह किस्म है वो बौनी किस्म का है। ज़्यादा ऊंचाई नहीं होता, 90 से 100 सेंटीमीटर के आसपास का इससे ऊंचाई होता है। और इसमें एक विशेष चीज़ का ध्यान देना पड़ता है। यदि हम अन्य हाइब्रिड धान में यूरिया की मात्रा जितना डालते हैं, वैसे अधिकतर ज़्यादा मात्रा में डालते हैं, तो इसमें आधी मात्रा में यूरिया देना पड़ता है। यदि हम यूरिया की मात्रा ज़्यादा डालेंगे तो इसमें ब्लास्ट है, सीड ब्लाइट, भूरा माहो वगैरह का समस्या ज़्यादा देखने को मिलता है। इसलिए इसमें यूरिया की मात्रा बहुत कम डालें और अंतिम समय में बिल्कुल भी यूरिया न डालें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और चूंकि बौना किस्म का है तो तना मजबूत रहता है, इसलिए समय गिरता नहीं है और गिरता नहीं है इसलिए काटने में कोई परेशानी बिल्कुल भी नहीं होती। प्रति एकड़ 10 से 12 किलो बीज की रिक्वायरमेंट रहता है। उत्पादन दर इसका, अगर हम अच्छे से खेती करें, समय समय पर खाद पानी अगर हम दें, तो 30 से 35 क्विंटल तक का उत्पादन इसमें आसानी से लिया जाता है। बहुत बढ़िया उत्पादन देने वाली वैरायटी है यह स्वर्णा मंसूरी। तो यदि हम इसका यूरिया की मात्रा सही समय पर सही ढंग से और कम मात्रा में डालें और अन्य खाद भी हम जितना रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से डालें, तो इसमें किसी भी प्रकार का जो रोग है वो ज़्यादा मात्रा में नहीं होता। होता है, कई बार अटैक होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में नहीं आता। ज़्यादा मात्रा में रोग तभी आते हैं जब हम इसमें यूरिया की मात्रा ज़्यादा देते हैं। इसलिए हमें ब्लास्ट, भूरा माहो या सीड ब्लाइट वगैरह की समस्या से बचना है तो बहुत कम मात्रा में यूरिया की खाद इसे देना चाहिए। उसके बाद इसमें बहुत बढ़िया उत्पादन लिया जा सकता है। इसमें कल्लों की संख्या बहुत अच्छा रहता है, 25, 30, 35, 40 तक का भी इसमें कल्ला देखने को मिलते हैं। और धान की जो बाली है बहुत बढ़िया रहता है, लंबी बाली रहती है, गुच्छेदार बाली होती है। और हम बता ही चुके हैं कि इसका जो दाना है वो वजनदार, चमकदार और मोटा किस्म का धान है यह, इसलिए इसका वजन भी बहुत अच्छा रहता है। इसलिए पैदावार भी बहुत बढ़िया आता है, 30 से 35 क्विंटल तक का पैदावार आराम से दिया जाता है। इसलिए आप लोग इसकी खेती यदि करते हैं तो फिर एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि यूरिया की मात्रा हमें कम देना है और लंबी अवधि के धान होने की वजह से जहाँ पर पानी का ठहराव हो उसी क्षेत्र में इस किस्म को लगाएं। जिस तरफ पानी की समस्या हो, सिंचाई का व्यवस्था न हो, जहाँ पर पानी न ठहरता हो, ऐसी जगहों के लिए यह वैरायटी बिल्कुल भी नहीं है। अतः इन चीज़ों का किसान भाई बिल्कुल ध्यान रखें। चूँकि लंबी अवधि का यह किस्म है, 150 दिन का समय लेता है और उससे कुछ ज़्यादा भी हो जाता है। इसलिए हमें उसी क्षेत्र का चयन करना है जहाँ पर भरपूर पानी का जमावट हो और सिंचाई की अच्छी व्यवस्था हो। तो यह तो रहा MTU 7029 स्वर्णा मंसूरी की खास विशेषताएं। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ जय हिंद, जय भारत।